I welcome you all to this class इंग्लिश वाला 22। आज मैं आप लोगों से जो बुक है स्पीक स्मार्ट उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है बुक का वो है मैनर्स एंड एटिकेट्स। मैनर्स और एटिकेट्स क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार और उर्दू में कहते हैं आदब। मैनर एटिकेट्स क्या है? हिंदी में हम शिष्टाचार कहते हैं और उर्दू में आदाब कहते हैं। हमें समाज में रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे चूंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में, इंग्लिश कैसे बोली करते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि उसके आदाब क्या है। कहाँ पे हमें गुड मॉर्निंग कहना है, कहाँ पे हमें गुड आफ्टरनून कहना है, कहाँ पे हमें थैंक्स बोलना है, कहाँ पे हमें वेलकम बोलना है। ये सारे किसी भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के आदाब है ना। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बातचीत होती है वो दो तरह की होती है। कितने तरीके की? दो तरह। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कितने प्रकार की होती है? जो कम्युनिकेशन होती है जब हम किसी से बात करते हैं तो बातचीत हम दो तरीके से करते हैं, दो सिचुएशन में कहते हैं, दो इन्वायरमेंट में कहते हैं। एक तो फॉर्मल होता है, जैसे हम लोग हैं अपने दोस्त से किस तरह बात करते हैं और अपने टीचर से किस तरह बात करते हैं। भाई जब हम लोग अपने टीचर से बात करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ही रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है, और वहीं पे हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहते हैं। तो एक चीज़ आप जानिए, मैनर और एटिकेट्स क्या होते हैं? शिष्टाचार होते हैं, आदाब। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान, बड़ों से किस तरह बात, बड़ा कोई है उससे उसके साथ कैसे रिस्पेक्ट शो करना है, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ेंगी। और एक चीज़ आप एक जान लें कि जो बातचीत है वो दो तरह की होती है। कहते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो होती है। एक हमारा होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो मैनर्स एंड एटिकेट्स, शिष्टाचार, आदाब। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत दो तरह की होती है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां हमें रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है। जैसे आप क्लास में हैं, अपने सीनियर के साथ हैं, आप अपने टीचर के साथ हैं, वहां पर जो आपका बातचीत करने का तरीका होता है वो कोई डिफरेंट होता है। जैसे आप क्लास में हैं, when you are in the class you have to show a lot of respect to your teacher, no? लेकिन वहीं पर आप अपने दोस्त के साथ हैं, suppose you are with your friend and you are very frank and you do not show any other respect to your friend because आपकी जो दोस्ती है, your friendship is your behavior is totally friendly, तो वहां पे एक ही। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं कि जहां पे हमें बहुत ही रिस्पेक्ट, ऑनर शो करना पड़ता है। जैसे आप जब क्लास में हैं, ऑफिस में हैं, सीनियर के साथ है, कॉलेज है, स्कूल में है, या आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहां पर आपका बातचीत करने का तरीका अलग होता है। वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना पड़ता है। तो एक चीज आप समझ ले कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको रिस्पेक्ट शो करना पड़ता है, आपका वहां उस सिचुएशन को हम कहते हैं फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। जैसे आप क्लास में हैं, आप अपने टीचर से नहीं कहते, कल नहीं कहते मे आई कमिंग सर, मे आई गो आउट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े ही अदब से हम बात करते हैं। तो उस तरह की कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं। आप वही का आप घर में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, रिलेटिव्स के साथ है, वहां पे आपका जो बातचीत करने का तरीका है एकदम अलग होता है। वहां पे हम क्या करें भाई, अपने दोस्त के साथ तो वहां में मे आई कम इन, मे आई को, ये सब नहीं कर, हम एकदम फ्रेंडली है। हमें कोई मीन्स वी डू नॉट नीड टू शो ऑनर रिस्पेक्ट, वी टॉक टू आवर फ्रेंड फ्रेंडली ना। तो हम अपने दोस्त से एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसको हम इनफॉर्मल सिचुएशन कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, ऑनर शो करने की जरूरत नहीं होती। आप फर्क तो एक चीज आप समझ लें कि कम्युनिकेशन जो बातचीत है दो तरह की होती है।
एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट शो करने पड़ते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं और वहाँ पे हमें ऑनर रिस्पेक्ट और शो करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम अपने दोस्त के साथ। अब देखिए यहाँ पे अब विश क्या होता है? विश होता है सलाम, विश होता है दुआ देना, सलाम, नमस्ते, जो भी है वो विश है ना। तो भाई हम क्या करते हैं? When we meet with a big smile and positive attitude, हमने कहा कि जब हमारी किसी से, अब हम जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है कि जब हमारी किसी से मुलाकात हो तो कैसी हो। जब हमारी किसी से मुलाकात हो तो हम देखिए किधर, और जब हम किसी से मिले तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो और जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो ना। तो वो कहते हैं कि और जब हम किसी से मिले तो हमें क्या करना चाहिए ना, जब हम किसी से मिले तो पहली कंडीशन है कि चेहरे पे मुस्कुराहट और पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, हम जब किसी से मिले इंग्लिश में, जैसे हम मिलते हैं तो फिर अभी पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है यहाँ पे जब हम मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स क्या होता है? देखिए ग्रीटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मल में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? फॉर्मल। ग्रीटिंग क्या होता है? फॉर्मल। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग है। अब सवाल उठता है कि देखिए जब हमारी किसी से मुलाकात हो तो गुड मॉर्निंग कह दे। आप किसी से गुड मॉर्निंग कहेंगे तो सामने वाला भी आपको गुड मॉर्निंग ही कहेगा। अब भी सवाल 12 देखिए रात 12 बजे से दिन में 11:59 तक क्या होता है? गुड मॉर्निंग। रात 12 बजे से दिन में 11:59 तक क्या होता है? गुड मॉर्निंग। वहीं पे गुड नून ठीक 12 बजे दोपहर, क्या होता है? गुड नून। गुड आफ्टरनून 12:01 से शाम में 3:59 तक हम क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून कहते हैं। और गुड इवनिंग कब कहते हैं? शाम 4 बजे से रात 11:59 तक। देखिए जब हमारी किसी से मुलाकात होती है, मिलते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिले और गुड मॉर्निंग कहें, गुड नून कहें, गुड आफ्टरनून कहें, गुड इवनिंग कहें। वंस अगेन आई एम गोना रिपीट। देखिए गुड मॉर्निंग रात 12 बजे से दिन में 11:59, गुड नून ठीक 12 बजे दोपहर को गुड नून कहते हैं। गुड आफ्टरनून 12:01 से शाम में 3:59 तक। वहीं पे गुड इवनिंग शाम 4 बजे से रात 11:59 तक गुड इवनिंग बोलते हैं। जब कोई बंदा आपसे गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कोई गुड आफ्टरनून बोलेगा तो आप भी गुड आफ्टरनून बोलेंगे, कोई आपसे गुड इवनिंग बोलेगा तो आप भी गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मल बोला। किसमें? फॉर्मल। आप अपने टीचर से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोले, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। तो सामने वाले भी आपको गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग बोलेगा। अब देखिए दूसरी चीज है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल में जब भी किसी से मुलाकात होती है तो ये तो मानो इनफॉर्मल में जब भी किसी से मुलाकात होती है तो हम हाय बोलते हैं, हेलो, हे, बडी एंड डूड। बडी एंड डूड कहते हैं दोस्त को। क्या कहते हैं? दोस्त। बडी एंड डूड ये किसको कहते हैं? दोस्त को। बडी एंड डूड दोस्त को कहते हैं। एक चीज आप ये समझते हैं कि जब आपकी किसी से मुलाकात हो इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल आपको हमने पहले ही पता है, तो वहां पे हम हाय बोलते हैं, हाय फ्रेंड्स, हाय डूड, हाय बडी, हेलो। तो देखिए ये सारे वर्ड्स हम अपने टीचर से नहीं बोल सकते ना, या हम कहीं इसकी देने जाए तो ये सारी चीजें हम अपने टीचर से या नहीं बोल सकते। इनके हाय टीचर्स नहीं होगा ना, गुड मॉर्निंग टीचर्स ये बोलते। ठीक है, तो देखिए हमारा ग्रीटिंग जब हमारी मुलाकात हो तो ये फॉर्मल की हमें क्या कहना चाहिए, जब इनफॉर्मल में हमारी मुलाकात हो तो हम क्या कहें? ओके। अब दूसरी चीज है, इस सेकंड पॉइंट है कि जब हमारी किसी से मुलाकात होती है तो हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि जैसे हमें पूछना हुआ आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो हम पूछते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, एक सवाल है ना, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो अब रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। आई एम फाइन भी कह सकते हैं, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो फाइन। देखिए जब आपकी किसी से मुलाकात होती है या आप
गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सामने वाला भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप कम्युनिकेशन का, सेकेंड स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन इज द, तो आप हाउ आर यू, जब कोई बंदा आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपको क्या कहना, आर यू फाइन। आर यू फाइन कहने के बाद कह रहा आर यू फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, मैं सही हूं और आप अपने बारे में, मैं सही हूं। यहाँ पे देखिए आर यू फाइन, क्या मैं सही हूं, आर यू फाइन मैं सही हूं, थैंक यू पूछने के लिए शुक्रिया, और व्हाट अबाउट यू अपने बारे में बता, तो आई एम आल्सो फाइन। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, हाउ डू यू डू, देखिए हाउ डू यू डू का यूज कब करते हैं, एक चीज आप नोट करें। हाँ, आप हाउ डू यू डू का यूज करे से कब करते हैं, हाउ डू यू डू का किधर, देखिए हाउ डू यू डू, जब भी कोई बंदा आपसे कहे हाउ डू यू डू, तो आपको भी क्या कहना है, हाउ डू यू डू नहीं कहना, ठीक है। हाँ, एक रिस्पेक्ट के लिए, हाँ आपके, हाँ ठीक है, जब भी कोई कहे हाउ डू यू डू, तो आपको भी हाउ डू यू डू ही कहना है, ए रिस्पेक्ट है ना। हाँ, जैसे हमने कहते कभी कोई जैसे, अब जैसे क्या है, पानी है, वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल है, तो हमें कभी आप पी लें, सामने कभी आप पी लें, आप पी लें, आप पी ले, तो उसी तरह पता है एक रिस्पेक्ट है, हाउ डू यू डू का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें। हाँ, तो एक बात है, कोई भी आपसे कहे हाउ डू यू डू, तो आप भी हाउ डू यू डू ही कहेंगे। हाँ, अब देखिए हमने, आप जब हमारी किसी से मुलाकात होती है, तो हमने उस टॉपिक पे बात किया कि गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, सारी चीजों पर हमने बात। अब यहाँ पे जब विदाई होती है, क्या होती है, देखिए फेयरवेल विशेष, जब आप किसी से मिलने के बाद अलग होते हैं, क्या होते हैं, आप किसी से मिलने के बाद क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो वहां पे कहते हैं, देखिए फॉर्मल में क्या होता है, हैव अ ग्रेट डे होता है, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ फैबुलस डे, इन फॉर्मल हो गया ना। जब जैसे हमारी मुलाकात हुई, हमने किसी से बोला गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, जब हम वहां से अलग होते हैं, हम क्या कहते हैं, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ फैबुलस डे ना। और इनफॉर्मल में क्या होता है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। एक गुड नाइट का यूज कब करते हैं, जब हम अलग होते हैं, जब हम मिलते हैं। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर रात में गुड इवनिंग का यूज नहीं करते, शक में गुड इवनिंग का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। रात 11:59 तक गुड इवनिंग का यूज करते हैं, जब मिलते हैं तब गुड इवनिंग का यूज करते हैं, जब अलग होते हैं तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, वहां पे हम गुड नाइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे या फॉर्मल में हो गया, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, have a fabulous day, have a wonderful day, have a beautiful day, a bye bye, good night, sweet dream, है ना, ये बोलते हैं, क्या है, इनफॉर्मल। अब जैसे कि सेम टू यू बोल रहे, जैसे कोई बंदा आपसे बोलता है have a great day, तो आप भी बोलते हैं रिस्पॉन्स सेम टू यू ना, सेम टू यू बोल। अब देखिए यहां तक यूज है थैंक यू, थैंक यू का इस्तेमाल कब करते, when to use, हाँ, हेल्प, हैप्पीनेस, गिफ्ट ना। तो देखिए क्या रहा है, when to use, हेल्प, हैप्पीनेस, गिफ्ट, रिस्पॉन्सेस। देखिए आपको थैंक यू कब बोलना है, जब कोई बंदा आपकी मदद कर दे तो आपको थैंक यू बोलना, जब आपको कोई गिफ्ट दे थैंक यू बोलना, जब किसी की वजह से आपको खुशी मिले तो आप थैंक यू बोलना। लेकिन थैंक यू बोलने के कई तरीके होते हैं, जैसे अब यहां में हमने फर्स्ट बुलाया थैंक यू सो मच, एक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थर्ड क्या है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स इंडीड, थैंक्स इंडीड। इसी तरह कई तरीके होते हैं बोलने के, थैंक यू, थैंक्स मिलियन। अब देखिए यहाँ पे थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ मिलियन, ठीक है। थैंक यू सो मच भी बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स इंडीड, थैंक्स अ मिलियन, ऐसा आप मोर यूज करते। जैसे आपने मेरी मदद किया तो हम थैंक यू सो मच की तरह थैंक्स अ मिलियन बोल दे, थैंक यू सो मच बोल दे, थैंक यू वेरी मच बोल दे ना। तो सर अच्छा सवाल है उठता है, देखिए रिस्पॉन्स क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स, देखिए इट्स अ प्लेजर, यू आर वेलकम, रिस्पॉन्स इट्स ओके, डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, ठीक है, डोंट मेंशन इट, ठीक है, डोंट मेंशन।
तो जब भी कोई आपको थैंक यू सो मच बोले तो आप क्या होगा, आपको बोलना योर वेलकम। अब देखिए सॉरी का यूज कब करते हैं, सॉरी का यूज कब करते हैं, सॉरी का यूज करते हैं जब कोई गलती हो जाए, मिस्टेक, अनेबल टू लिसन, जब हम किसी को सुन ना पाए, डिस्टर्बेंस की वजह से हम सॉरी यूज करते हैं। जब कोई गलती हो जाए, जब हम किसी को सुन ना पाए और डिस्टर्बेंस की वजह से सॉरी बोलते हैं। अच्छा, इसको भी सॉरी भी बोलने के कई तरीके होते हैं, जैसे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। I am sorry indeed. I am sorry indeed. I am sorry indeed. Food. I am extremely sorry. I am extremely so. Yeah. तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी इंडीड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ना। तो ये सारे सॉरी की जगह पे ये सारे वर्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते, कोई डाउट नहीं। अब सवाल ये उठता है, जैसे आपसे कोई भी गलती होती है, जैसे हमने कोई भी सामान है गिर गया मुझसे, तो हम क्या बोले, आई एम सो सॉरी ना, आई एम सो सॉरी। अब आप जो सामने वाला है, अब देखिए रिस्पॉन्स क्या होता है ना, रिस्पॉन्स डोंट वरी, नेवर माइंड, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मल में है रिस्पॉन्स, और इनफॉर्मल में हो जाएगा इट्स ओके फॉरगेट इट ना, इट्स ओके फॉरगेट इट, डोंट वरी, नेवर माइंड। तो जब भी कोई बंदा आपके सामने आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोले, तो आपको बोलना क्या है, डोंट वरी, ठीक है, डजंट मैटर, है ना, यह है डोंट वरी, नेवर माइंड, इट्स ओके फॉरगेट इट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही देखें, एक्सक्यूज मी का यूज कब करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं, यूजेस टू ग्रैब अटेंशन, टू आस्क फॉर समथिंग, टू एक्सप्रेस शॉक ना। जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं तो वहां पे आपको यूज क्या करना है, एक्सक्यूज मी का यूज करना है। जब किसी का ध्यान आप अपनी तरफ करना चाहते हैं तो वहां पर क्या बोलना है, वहां पर एक्सक्यूज मी बोलना है, ठीक है, क्या बोलना, एक्सक्यूज मी बोलना, ठीक है। जैसे एक रिस्पॉन्स है श्योर ऑफ कोर्स, हाँ, जैसे आप बैठकर पढ़ रहे हैं, मैं आपके कमरे में गया तो आपका ध्यान अपनी तरफ, हमने कहा एक्सक्यूज मी, मे आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, तो श्योर, व्हाई नॉट, तो ऑफ कोर्स। तो जो एक्सक्यूज मी का जो वो है रिस्पॉन्स है, वो क्या कहेंगे, श्योर और ऑफ कोर्स ना, श्योर एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते तो एक चीज याद रखें, एक्सक्यूज मी का जो यूज करते हैं वो कि अपना ध्यान, किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए करते हैं। अच्छा, कोई बंदा अगर एक्सक्यूज मी बोलते हैं तो श्योर ऑफ कोर्स का यूज करते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग, आई एम ए, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, अब यार जैसे कोई बंदा है गुड मॉर्निंग आई एम ए, तो सामने वाला भी कहेगा गुड मॉर्निंग आई एम बी, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे सेम होता है। जब कोई बंदा आपको गुड मॉर्निंग बोलता है तो आप भी क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, रिस्पॉन्स यहाँ पर सेम। हाँ, कैलकुलेटर, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। तो जो बुक है स्पीक स्मार्ट, उसका पहला चैप्टर है जिसको हमने पढ़ाया है। अब देखिए क्लास ओवर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।